वो या तो वो सस्ते बेच देते हैं लोग, या फिर होता है कि भैया हम फ्री में दे रहे हैं और हम लोग फ्री के चक्कर में या लालच में या सस्ते के लालच में उसको ले आते हैं। लेकिन अगर वो रॉटी लैब है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो रॉटविलर की जितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ले गया उसमें। अब जब वो इम्प्योर हो गया, इम्प्योर होने के नाते उसका पता ही नहीं है कि वो किसके जीन्स ज्यादा कैरी कर लेगा। अगर लैब्राडोर ने नेपोलिटन मैस्टिफ का टेम्परमेंट ले लिया और आप ये सोच के उसको बच्चे के साथ रख रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ में, ये तो लैब्राडोर है, यू आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब जो कभी भी फट सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड, योर होस्ट पारुल भंडारी, एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। आज दोबारा आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। मैं पिछले 24 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूँ और मैं बिहेवियरिस्ट हूँ। मेरे साथ में एक बहुत ही प्यारा सा स्पेशल सा दोस्त है, इसे आप पहले भी देख चुके हैं जब ये 3 मंथ्स का था, और ये भाई साहब का नेम है ओरियो। तब ये 11 kg थे भाई साहब, अब ये 9 मंथ्स के हैं और ये 37 kg हैं। ये अपने मम्मा पापा का और अपने भैया और दीदी का बहुत ही लाडला बच्चा है, फैमिली का फेवरेट बेबी है। आज जो वीडियो बनाने आया हूँ, वीडियो इम्पॉर्टेंट किस लिए है ये मैं बताता हूँ आपको। हमारी केयर कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम जब बेबी लेते हैं, तब जब हम अक्सर बोलते हैं बेबी सस्ता है, बेबी महंगा है, हम पेट खरीद रहे हैं, डॉग कोई 10,000 का दे रहा है, कोई डॉग 20,000 का दे रहा है, कोई 50,000 का दे रहा है, तो जो डिफरेंस रहता है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड का रहता है। वो अभी जैसे नवाब का आपने वीडियो देखा था, वो भी अराउंड 8-9 मंथ्स का था जब मैंने उसके साथ में वीडियो बनाया था। और अब आप अगर ओरियो के साथ देखेंगे तो ही इज़ ऑफ ब्रिटिश क्रीम कलर, बहुत ही सुंदर सा बेबी है। मज़ा आ जाता है इस बच्चे को देख के, और ऊपर से संभाल बहुत अच्छी है इस बच्चे की। देखिए, ओके, ये लो, ये लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। इसके जो ऑनर है उन्होंने इसे बहुत प्यार से, बड़े हिसाब से, बड़े केयर से पाला है। हमेशा मेरी गाइडलाइंस में ये पला है। इसकी हेल्थ टॉनिक, वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, हर एक चीज़ का बहुत प्रॉपर शेड्यूल और उसे मैनेज किया जाता है, उससे फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये उनके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उनके जो मेरे फ्रेंड हैं उनके जो 2 बच्चे, ये उनका तीसरा बच्चा है। फ्रेंड्स, मैं बता रहा था, जब हम बेबी खरीदते हैं तो जो इंपॉर्टेंस रहती है, जो डिफरेंस रहता है पैसों का, वो तो रहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कभी भी मिक्स ब्रीड का बेबी नहीं खरीदना चाहिए। ये हमारे सामने इस समय आ गए भाई साहब वीडियो में। हिटलर भाई साहब हैं, जो मेरा अपना पर्सनल पेट है, और इसको लगा कि च्यू स्टिक इसके वाली उसको मिल गई है, तो उसने उठा के च्यू स्टिक उससे उठा ली है और खाने के लिए अपने सामने लेके बैठ गया। बड़ा मज़ेदार सा सीन चल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम बेबी लेते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि भैया हमारा बजट कम है, 7-8 हज़ार का बजट है, 10 हज़ार का बजट है। बहुत बारी लोग बताते हैं जी हमारा रॉटी लैब है। मैं पूछता हूँ जी रॉटी लैब क्या होता है? और रॉटी लैब जो है रॉटविलर और लैब्राडोर का मिक्स है। समटाइम्स हमारा जी इंडो जर्मन है। अब इंडो जर्मन कौन सा है मैं जानने की कोशिश करता हूँ, अक्सर समझने की कोशिश करता हूँ। सर हमारा डॉग बड़ा एग्रेसिव है, बड़ा फ्यूशियस है, हमें अटैक कर देता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। कोई भी डॉग अटैक कर सकता है, वो समझ में आती है, लेकिन जब वो डॉग ब्रीड मिक्स हो जाएगी ना, इस चीज़ को समझिए, जैसे जैसे डॉग ब्रीड मिक्स होती जाएगी, उसके अटैक करने के, उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। जितना प्योर लैब्राडोर उतना ही कूल लैब्राडोर। अब जैसे ये जो बच्चा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत वेरी वेल बिहेव्ड है, खेलता है, मस्ती करता है, शरारती। ऑफकोर्स सभी बच्चे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये सुनता है अपने ऑनर की या नहीं, बात मानता है या नहीं, ऑफकोर्स वो उसे कितने अच्छे से केयर करते हैं। जब हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब हम बेबी खरीदते हैं और हम लोगों को लगता है यार फ्री में मिल रहा है, लैब्राडोर के साथ में इंडो मिक्स लैब्राडोर है, ले लो, रॉटविलर मिक्स लैब्राडोर है, ले लो, या गोल्डन रिट्रीवर मिक्सड है, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, चाहे वो कोई भी ब्रीड हो। जब हम कोई भी मिक्स ब्रीड को, बेबी को लेके आएंगे, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगी कि उसके जो जीन्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए, उसकी जो लाइंस हैं वो डिस्टर्ब हो गई। लाइंस डिस्टर्ब होना मीन्स उसकी जो प्योरिटी है वो खत्म हो गई। अब जब वो इम्प्योर हो गया, इम्प्योर होने के नाते उसका पता ही नहीं है कि वो किसके जीन्स ज़्यादा कैरी कर लेगा। वो फादर साइड जाएगा या वो मदर साइड जाएगा। और कई मैक्सिमम टाइम जो हमने देखा है, ओके बेटे, हमने मैक्सिमम टाइम जो देखा है वो ये
कि जो बच्चा है जब वो मिक्स हो जाता है, कोई भी बच्चा, वो ज़्यादातर जो नेगेटिव जीन्स है वो कैरी करता है। अगर किसी की एग्रेशन ज़्यादा होगी तो वो एग्रेशन कैरी करेगा, अगर किसी का जॉइंट्स की प्रॉब्लम होगी, नेगेटिविटी जो नेगेटिविटी होगी उस जीन्स में दूसरी ब्रीड के, वो उसको कैरी करने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। उस नाते क्या होता है, अगर तो लैब्राडोर है तो उसका जो टेम्परामेंट है वो लैब्राडोर जैसा है, लेकिन अगर वो रॉटी लैब है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो रॉटविलर की जितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ले गया उसमें। अगर वो डॉबरमैन मिक्स है तो उसमें वो ले गया। अगर वो इंडियन मॉन्ग्रेल ब्रीड के साथ मिक्स हो गया, मिक्स कैसे हो जाता है, बहुत बारी होता है फीमेल हीट पे आई हुई है, हमने उसे संभाला हुआ है, लेकिन कहीं वो गलती से बाहर चले गई, वो क्रॉस हो गई किसी डॉग के साथ में, और जो बेबीज हो गए वो या तो वो सस्ते बेच देते हैं लोग, या फिर होता है कि भैया हम फ्री में दे रहे हैं और हम लोग फ्री के चक्कर में या लालच में या सस्ते के लालच में उसको ले आते हैं, और वो सबसे गंदी चीज़ हो जाती है। और उससे होता है क्या, देखिए ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को जीने का हक नहीं है या उन बच्चों को अडॉप्ट होने का हक नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा हिसाब से लाइए। लैब्राडोर या कोई भी ब्रीड को जब हम मिक्स करवा देते हैं या मिक्स हो जाता है, बहुत बारी करवा देते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, एक चीज़ को समझिएगा। मुझे कुछ लोग, कितने टाइप के लोग हैं दुनिया में, मुझे कुछ लोग कई बार कॉल करके ये भी बोलते हैं, सर हमने अपने लैब्राडोर को नेपोल्टन मैस्टिफ के साथ में मिक्स करवा दिया। और पूछा जाता है कि क्यों भाई, ओ सर उसका हेड बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके फेस पर रिंकल्स बहुत बड़े आ जाएंगे और वो बड़ा मोटा ताज़ा हैवी हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, साइज़ भी उसका बढ़ा जाएगा। सर आप ये सारी की सारी चीज़ें देख रहे हैं, पर क्या आप ये जेन्युइन से एक मेरे को कॉल आई थी, उन्हीं का मैं आंसर, उन्हीं की चीज़ का बता रहा हूँ आपको, क्या वो आप ये नहीं सोचते कि नेपोल्टन मैस्टिफ के सारे फीचर आ गए तो क्या वो टेम्परमेंट नहीं लेगा नेपोल्टन मैस्टिफ का? अगर लैब्राडोर ने नेपोल्टन मैस्टिफ का टेम्परमेंट ले लिया और आप ये सोच के उसको बच्चे के साथ रख रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ में, ये तो लैब्राडोर है, यू आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब जो कभी भी फट सकता है। जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ प्योर बेबी लो, हमेशा प्योर बच्चा लो, ब्रीड लो। अगर आप ब्रीड ले रहे हैं, इंडियन ब्रीड रखनी है, रखिए। जो स्ट्रे डॉग हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, डेफिनेटली वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मुझे किसी का कॉल आया था, वो बोलता है जी हमें किसी ने बोला ये इंडियन ब्रीड है, इंटेलिजेंट नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक ब्रीड इंटेलिजेंट है। नेपोल्टन मैस्टिफ भी बहुत इंटेलिजेंट है, बट दे आर मेंट फॉर गार्ड पर्पस। वो लैब्राडोर की तरह जस्ट एक कंपेनियन के तौर पे नहीं है। रॉटविलर्स आर सुपर गार्ड डॉग्स, बहुत अच्छे कंपेनियन हो सकते हैं, लेकिन हमने उनको मिक्स कर दिया, हम नेचर के साथ में खेल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा डिस्टर्ब टेम्परमेंट। और जो डिस्टर्ब टेम्परमेंट है, बार बार ओवर एंजाइटी या जॉइंट्स की प्रॉब्लम या डिसलोकेशन जॉइंट्स की, या फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ओवर साइज हो जाना है कुछ भी, तो वो कोई ब्रेवरी नहीं है। मिक्स ब्रीड डॉग जो है, जो लोग कहते हैं जी ये ब्रेवरी है, हम मिक्स ब्रीड डॉग रखा है। मेरे पास मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मुझे क्लाइंट का कॉल आया, सर हमने कहीं से डॉग लिया है, उन्होंने बोला कि ये पॉइंटर का और नेपोल्टन मैस्टिफ का मिक्स्ड है, हमने स्पेशल ब्रीड तैयार की है, ये शिकार के लिए तैयार की है, क्योंकि नेपोल्टन मैस्टिफ की वजह से ये बहुत अग्रेसिव हो जाएगा और पॉइंटर की वजह से इसकी स्निफिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। जबकि वो बेवकूफ़ बनाने का बेस्ट तरीका था, वो बेवकूफ़ बनाने का बेस्ट तरीका था। हुआ क्या था, वो पॉइंटर, जिसकी वो पॉइंटर फीमेल थी, बाई चांस वो किसी और सिटी में थी, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था भैया हमारे डॉग की गलत मीटिंग होगी, मैं क्या करूं? तो उसके लिए सेम, अगर आपकी कभी फीमेल के साथ में ऐसा हो जाता है कि वो कहीं गलत जगह मेट हो गई, तो आप अपने वेट के पास जाइए, उसके लिए इंजेक्शन आता है, उसके लिए टैबलेट्स आती हैं, पिल्स आती हैं, आप वो दीजिए, वो वॉश आउट हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर गलत जगह डॉग क्रॉस हो गया तो आपको उसके 100% बेबीज़ लेने ही है और किसी को झूठ बोल के चिपकाने हैं, वो नहीं होना चाहिए, नहीं करना वैसा। हम मिक्स ब्रीड का बच्चा लेते हैं और हम उसकी कितनी भी अच्छी केयर कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमने उसके जीन्स के साथ में जो पंगा लिया है, हमें कहीं ना कहीं उससे रीपे करना पड़ेगा। जब हम मिक्स कर लेते हैं बेबी को, ऑफ कोर्स मेरी बात को प्लीज़ समझिएगा, मैं एक पेट लवर हूँ, मेरे लिए स्ट्रे डॉग भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई ब्रीडेड डॉग है, चाहे वो इंपोर्ट है, चाहे वो कोई भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, वो ब्रीड के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो स्ट्रे डॉग ही हैं, कोई बात नहीं, बहुत लविंग होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, आपकी सब बात मानेंगे, लेकिन उसको भी अगर हम कहीं रॉटविलर वगैरह के साथ मिक्स कर देंगे ना, तो उनका डिस्टर्ब टेम्परमेंट देखने को गली मोहल्ले में मिल जाता है। आपने नहीं शायद देखा होगा, बट आई हैव सीन सच काइंड ऑफ सेवरल केसेस जहाँ पे इस तरह से हो जाता है। हम डॉग रखें, उसको अच्छे से रखें, उसकी केयर इंपॉर्टेंट है, केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बच्चे की बहुत अच्छी केयर की। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको,
हमने ये बच्चा लिया, मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने ये बच्चा लिया, मिस्टर वालिया ने, लेकिन उन्होंने अगर इस बच्चे की अच्छे से केयर नहीं की होती तो इसकी बोन टाइप ये नहीं आती। अगर इस बच्चे की ग्रूमिंग अच्छे से नहीं करते, इसकी हेल्थ का ख्याल नहीं करते, इसका कैल्शियम का, इसका सप्लीमेंट्स का, फीड सप्लीमेंट्स का, इसकी डाइट का, इसकी फीड का, इसकी केयर का, एक्सरसाइज का ख्याल नहीं करते, ये बच्चा इतना अच्छा ग्रो नहीं करता। अभी तो ये बच्चा है। अगर ये भाई साहब अभी यहाँ पे रहे, मेरे जो डियर फ्रेंड हैं, अगर वो यहाँ पे रहे और 6 महीने बाद, तो मैं 6 महीने बाद इसका फिर से एक वीडियो बना के डालूंगा। आप देखिएगा 1.25 साल पे ये बच्चा कितना अच्छा टर्न आउट होता है। ये 9 मंथ्स का है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने 50,000 का बच्चा खरीद लिया तो वो अच्छा ही बनेगा। दुनिया में किसी भी ब्रीडर से डॉग खरीद लीजिए, अगर आप उसकी केयर नहीं करते हैं, आप ब्रीडर को कल्पित नहीं ठहरा सकते कि वो डॉग अच्छा नहीं बना। आई हैव सीन सेवरल टाइम, आई हैव सीन, जब हम लैब्राडोर रखते हैं, लैब्राडोर ले लिया, महंगा ले लिया, सस्ता ले लिया, उसकी हमने केयर नहीं की, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, वीकनेस से उसके कान खड़े हो जाते हैं, कमजोरी से उसके कान खड़े हो जाते हैं, और हम कहते हैं ब्रीडर ने हमें डॉग गलत दे दिया। सूखा पिंजर जैसा डॉग होता है। जर्मन शेफर्ड है, अगर उसकी वीकनेस होगी तो उसके वीकनेस से कान खड़े ही नहीं होंगे। रॉटवेलर है, अगेन अगर रॉटवेलर में वीकनेस होगी, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स की वीकनेस होगी, बैलेंस प्रॉपर डाइट नहीं होगी, उसका हेड भी पिचकुसा हो जाएगा, घुस जाएगा अंदर को, स्क्वीज हो जाएगा, ईयर जो है उसके फ्लाई कर जाएंगे। वो चीजें, सिर्फ ये नहीं होगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझिएगा, डाइट इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं देंगे, प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, उसे सोशलाइज नहीं करवाएंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, इनका टेम्परमेंट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। बिकॉज जब वो इंटरनली वीक होंगे, वो बार बार एग्रेशन दिखाएंगे, वो बार बार दूसरे डॉग पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, घर में कोई गेस्ट आएगा उसके साथ में वो गंदा बिहेव करने की कोशिश करेंगे। उसमें ब्रीड का कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए डॉग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए ऑनर रिस्पॉन्सिबल है। हम किसी भी पेट को कल्पित ठहरा देते हैं। अमेरिकन बुली था जी, उसने पढ़ना ही था, रॉटवेलर था, उसने पढ़ना ही था, मेरे डॉग्स क्यों नहीं पढ़ते? रीजन, हम उनको बैलेंस वे से पालते हैं, हम उनको सोशलाइज करवाते हैं। आप कोई भी डॉग रखिए, उसे सोशलाइज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैब्राडोर रखते हैं, वो प्योर है, मान लिया प्योर लैब्राडोर है, लेकिन अगर आप उसे बांध के रखते हैं, उसे सोशलाइज नहीं कराते, आइसोलेटेड रखेंगे, तो वो भी अग्रेसिव होना शुरू हो जाएगा। गोल्डन रिट्रीवर भी अग्रेसिव होना शुरू हो जाएगा। मेरा रॉटवेलर जो है, उसका भी टेम्परमेंट लैब्राडोर जैसा है। मेरा जो डॉबरमैन है, उसका टेम्परमेंट भी लैब्राडोर जैसा है। मेरे जो सेंट बर्नार्ड है, ही इज अगेन अ जेन्युइनली अ सेंट। वो कभी किसी को कुछ नहीं कहते। मेरा हिटलर है, उसके साथ में लोग आके सेल्फी लेते हैं मेरे शोरूम पे, हमेशा यहीं पे रहता है। छोटे बच्चे आते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता। रीजन ग्रूमिंग, रीजन केयर, रीजन हाउ वी टेक केयर, हाउ वी सोशलाइज देम एंड ऑल। ये जो वीडियो बनाया, वो वीडियो आपको ये समझाने के लिए बनाया कि ब्रीड की वैल्यू होती है, ब्रीड की वैल्यू है, डेफिनेटली है। हमारी केयर की वैल्यू है, बहुत है। वो किसी ने नहीं करनी, केयर आप ही ने करनी है। अगर आप केयर नहीं करेंगे, हम किसी को उसके बाद में कल्पित नहीं ठहरा सकते, ना ट्रेनर को, ना ब्रीडर को, ना किसी को। हमें अच्छा केयर करनी है। अगर हमारे पास में टाइम है तो हमें डॉग लाना है, अगर हमारे पास में टाइम नहीं है, हमेशा वाली बात रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ यू डोंट हैव टाइम, डोंट ब्रिंग एनी डॉग एट योर होम। उसको क्रूअल्टी हो जाएगी, उसके साथ भी, अपने साथ भी, क्योंकि हमारा पेट है ना डियर, वो सुबह से लेकर शाम तक हमारी वेट करता है कि हम आएंगे, हम उसे घुमाने के लिए लेके जाएंगे, उसके सर पे हाथ फेरेंगे 1 मिनट के लिए, चाहे हम सर पे हाथ फेरें उसके। लेकिन हम लोग आते हैं बाहर से खपे और हम बोलते हैं हट, दूर हट, तंग मत कर, हम पहले परेशान आए। तो ये जो चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। उसको टाइम दीजिए, उसके सर पे हाथ फेरिए, उसकी केयर कीजिए, उसको प्यार दीजिए। आई होप ये जो मैसेज मैंने दिया आपको, ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कोई भी वीडियो मिस ना करें। और ऐसा सा भोंदू सा एक दोस्त हमारा हो घर पे, लल्लू लाल सा, तो उसके साथ में हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करें, प्यार करें, क्योंकि ये हमेशा छोटे बच्चे ही रहते हैं। जो 2-2.5 साल का हमारा बच्चा होता है ना, इसकी एज बड़ी भी हो जाएगी, ज़्यादा बड़े भी हो जाएंगे साइज़ में, लेकिन ये खुद को ये समझते हैं कि हम 2-2.5 साल के बच्चे ही हैं। साईं दया करेंगे मुझ पे, आप पे, हमारे पेट्स पे। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। Your friends forever.